बढ़िया अति सुंदर और अति सुंदर भाग है। गंगा यमुना सरस्वती लोग वो हवा खा रहे हैं। 33 देवता का संकल्प में इस्तेमाल है। पावन बिलखुली माई को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। वात्सल्यमयी भक्तिमयी ममतामयी माता गीता सारी उपयोग कर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के समान बड़े बढ़िया सीता उनके राम कवि सुन कीर्ति के समान बड़े धीरे लव लक्ष्मण और ये आयोजन में जति की सेवा के कर्म फल से मंत्र भगवान गुरुकुल में संचालक भैया संचालक गुरु जी अब क्या बदले संगम जिला दरी से स्वीकार करो गाई हो, स्वीकार करो घर आओ दोहा पर 21 आधार मार भगवान राम नाम के था चर्चा करो जहां रावण के बीच में संवाद हो और अवगत रावण संवाद ले तो हर कोई जानता है अंगद रावण संवाद में सब फट जाओ आप कुल अलग के कुल अलग सही अनुभव है नए रावण के बीच में सुंदर वार्ता चलत है, संवाद चलत है। अब रावण माता सकल हर हर के लाने में और अंगद शांति बन गए हैं। केला जैसे भी कभी चर्चा के माध्यम से चर्चा करें होकर पहले हाथ बीच देते हैं मंगल करता पावन भगवान शिव भगवान गणेश के वंदन धन बोल भगवान अपने भक्त कभी आजा अपने भक्त कभी आजा अपने भक्तों बोल
झूली। यहाँ राम कथा के माध्यम से आज की जगह सतराय की मौका लगी। और कोई भी शास्त्र जोड़े के काम करता है, शस्त्र जोड़े के काम करता है। एकरे कारण वेद शास्त्र साधु मन बनते हैं। और टंगिया है, फरसा है, बिछुआ है, तलवार है, डांडा मन बनते हैं। काबर साधु मन जोड़े के काम करते हैं और डाकू मन तोड़े के काम करते हैं। तो आओ आज रामचरितमानस से कैसन शास्त्र है, जेला पढ़ के सुन के अपन जीवन सार्थक बनाना है। तो आवन कथा के माध्यम से और कथा में आप सब तो बैठे छो, दाई दादी भाई बहनी पिता दूरिया बुजुर्ग गरम, लेकिन यहाँ 33 करोड़ देवता बैठे हैं। जैन जगह में रामायण माथे न दाई हो, वहाँ 33 करोड़ देवता आज गाँव सौभाग्य देखो कि राम कथा के माध्यम से सबको देवी देवता जुड़ी आ साथ में जति तीर्थ है, गाय जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा प्रयाग आदि जय ये रुद्री करो बड़े हैं। ये मनसा भी आया काबर कहते हैं स्वयं भगवान के ये रामायण में रामचरितमानस राम के रूप में ये राम एकरे कारण देवी देवता बना है। आवन चलन कथा में चल सीधा हम कुल घालक सबसे तुम कुल पालक से। रामचरितमानस में रावण मोह के रूप बताया है, अज्ञानता के रूप, राम ज्ञान के रूप बताया है। जब खरदूषण हमारी राम तो रावण चीज की खरदूषण संबल मलता तो नहीं कि मारी भी भगवान काव यदि भगवान तो मैं ओकर सर में ओकर बाण में मर और मुक्ति प्राप्त करूं। तो मैं जाय बय हठ करिया प्रभु सर प्राण तजो बहुत करिया। अब को राजा का लड़का होई तब मैं ओकर स्त्री हरण करके ले आऊं। इस सुरपखा जब बताई तो रावण वही काम करिस, माता सीता के अपहरण करिस। तो आज माता सीता का पता लगाएगा। आज अंगद के बाली के बेटा रावण के दरबार और रावण और बाली के बेटा अंगद के बीच में इतना बढ़िया भारत है। रावण देखकर अंगद रावण की संवाद शिक्षा प्रदान करते हैं। तो रावण ही से बाली के बेटा तेरा तो कलम लगा तब अंगद थे मैं कलम लगा हम मन में तुम पाला और ते कुल के पाला। तो रावण अंगद लग हृदय से बाली के बेटा ते कुल के धब्बा लगा आज राम पक्षम जाल गए। तब अंगद थे मैं गलत तो में सोच लो वास्तविक में रावण अपन कुल कैसे देखा ये जो प्रसंग है हर माध्यम से लिखे गोस्वामी तुलसीदास और सीता एक नारी
और हम जोली तो बहन में देख रहे हैं, पराई नहीं है लेकिन उम्र में छोटे हैं तब बेटे के रूप में देखना है। ये हमारे संस्कृति सिखाते हैं। और मैं वही साल बनाए हैं और राम के घर में मिले हैं तकाम में और ते का करे सीता हरण करके लाए ते तोर कौन में हम लगा दे। अब देख रावण एक नारी शक्ति के अपमान तो रामचरितमानस हमला यही सिखाते हैं कि नारी शक्ति के सम्मान करना है। रावण जब सीता हरण आकाश मार्ग में ले गए तका देव साधु सन्यासी मन कोई दौड़ी बचाए दौड़ी जटायु एक कथा के हमरा अपन ख्याल करना है। 84 लाख योनि अंदर में मेरा पक्षी और 84 लाख योनि भटके के बाद में हम मानव आकर 84 योनि भ्रमति हरियो अविनाशी कबहू करी करुणा न कहिए दे बिनु एथे लेकिन ऐसा की रही पक्षिया रावण से लड़ाई एक नारी के सम्मान मारे 30 लाख प्रकार के चौपाया पशु के योनि 20 लाख प्रकार के वृक्ष योनि है 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा के योनि है 10 लाख प्रकार के पक्षी मन के योनि है 9 लाख प्रकार के पानी में तोरैया जीव के योनि है और 4 लाख वेद सब लोग 84 लाख थे लेकिन 84 से हम अलग हमर दिव्य है परमात्मा सब जाए और सबसे अधिक मनु लेकिन दुख के बाद है हमार बचपन अच्छा है हमार नहीं और 84 लाख होने वाला हम कुकुर माकाले घरों गाय एकरे कारण से आज मतलब शैतान के पद मिलते लेकिन कुकुर भी नहीं रहते भगवान के पद मिलते बालों में जा मालिक घोड़ी में आज कुकुर देवता का मंदिर है अरे अंगद और रावण के बीच में वार्ता चलते आवे भजन के बाद में आगे कोई पल में जाएगा कोई कांटों में जाएगा कोई पल में जाएगा कोई कांटों में जाएगा यही है रीत दुनिया की जो बोया है जो पाएगा नहाती है ना थोड़ा है न साथी है न बंधु है नहाती है न घोड़ा है न साथी है न बंधु है अकेला आया है बंदे अकेला तू ही जाएगा अकेला आया है बंदे अकेला तू ही जाएगा इसलिए कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब गुजारा सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सब गुजारा सोचे पल का नहीं
मैं तो खाली करने वाला लेकिन कुल की मर्यादा एक कुल तो आप देखो बड़ा रावण देखो रावण के खानदान कुल मने खानदान या तो रावण के बाप के नाम सर्वा अब सर्वा के बाप के नाम पुलस्त्य ऋषि के बाप के नाम ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाप के नाम विष्णु लेकिन ये विष्णु के अंश लेकिन एक कर्म है शैतान बना मानवता से जो पूर्ण हो उसे मानव कहते हैं और मानव आज बिना मानव असुतुल्य हो जाता है कर्म संत बनाते कर्म संत बनाते कर्म शैतान बनाते एक कर्म आज अनुगत का कहना है आपके कुल के लाज तो कर्म होना चाहिए माता सीता एक राम के ओकर से दुश्मनी करके आज घर के लाए तो कुल
ला कैसे अच्छा करना है, सम्मान करना है। आज रावण और राम की तुलना करके दिखाओ, हर दृष्टिकोण से रावण आगे राम से। लेकिन इसे आज फेल हो क्या काजल है दशरहा बराबर पुतला जलाया जाए। तुलना करके देखो रावण में वो का कमी है। रावण सतयुग के और राम रेत वाला एक युग के बड़े हरे रावण और राम क्षत्रिय वर्ण के हिसाब से। क्षत्रिय छोटे होते, ब्राह्मण बड़े बड़े। रावण अक्षर देख रहे और राम में राय और दुआ परिवार लखलो देख राम के लोग बूझल लइका और रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख परिवार में कोई कमी नहीं है। राम राजा के बेटे और रावण स्वयं राजा है। राम जंगल भटकते थे और रावण सोना के महल में। रावण था पंडित ज्ञानी, शंकर पूजक ब्रह्मणी ध्यानी, कोई इसके कमी नहीं। काम में फेल हो तो बस चरी और चरित्र एक ऐसा चरित्र एक ऐसा गुण है, चरित्र एक रूप है, चरित्र है अनमोल बने। तो रामचरित मानस चरित्र सिखाना सीखते थे। जब बड़े था राम चरित मानस, एक राम है और एक मानस। राम हम होने ब्रह्म, मानस हम होने जीव है। ब्रह्म और जीव दोनों पीछे रखे चरित्र जेकर चरित्र अच्छा रही बोला भगवान खोजे नहीं लागे, भगवान हो जाता है। और जेकर चरित्र अच्छा है बोला आदमी खोजे नहीं लागे, आदमी मन उलट जाता है। ये राम माना कर्म शास्त्र करना। तो एक रावण के कुल परिवार लगलो एक डूबो रावण काबत है नारी के नारी तो वही कहा ते मोला कुल के घालने वाला ससुरा कहते थे कुल के पालने वाला। तो ऐसे कर्म करो कि आने वाला हमारे 21 पीढ़ी तक नाम चले, और ऐसे कर्म करो तो पीछे वाला 21 पीढ़ी घलो नाम चले। केवट राम के चरण लगल होई पद पथारी ज्ञान करी आप सहित परिवार लेत होला अपन परिवार वाला अच्छा काम में पिता न पार प्रभु ही मीत गया अवतार जियत रे मन बताओ राम आए हो अच्छा काम में परिवार लगा केवट के परिवार बाहर गए, केवट के पुत्र तर गए, राम चरण हो गए। लेकिन रावण अपन हाथ हलाते हैं, अपन परिवार तो हम अच्छा चले। तो भैया संस्कार देना लोग रामायण संस्कार कुम्हार हमारे पास आने रहा है, मिल रहा है। मैं सुराही बना सुराही के आग में पानी लगते ठंडा लगते, पानी पीने से शीतल हो जाते, हृदय जुड़ा जाते। बड़कर हमारे पास आने रहा है उतनी में रुको भाई आकर सबसे पहले खबर हो गई। तो भाई
बनाती तो ठंडा रहती, दूसरा ठंडा करती, और सुराही बनाई तो दूसरा छाती जलावत। अरे रावण, मैं दो बोल में सुराही पीते हूं, लेकिन दो बोल में ते चिलम संस्कार सही नहीं है भाई। तो राम हलो आज एक माता मन के सम्मान करे प्राप्त काल उसके रघुनाथा माँ पीतु गुरु नाम राम माँ कर जाएगा प्रथमा खुश रहो बेटा, तेकर बाद में पिताजी कर जाएगा बाबू जी खुश रहो बेटा, तेकर बाद में गुरु जी कर जाएगा। कि सबले बड़े बड़े गुरु है तो माँ, ओकर बाद पिताजी, ओकर बाद तीसरा नंबर के गुरु। ढाई अवतार दिया थे तो गुरु बनाए रहेंगे, वो सबसे बड़े गुरु हुए 33 करोड़ देवता। कते देवता के अंदर में बाप एक ऐसा देवता है कि ओकर अंदर में 33 करोड़ देवता रहते, और दाई ऐसा रहते कि सबको तीरथ ओकर अंदर में। पद्म पुराण में एक श्लोक है सृष्टि खंड में, सर्वदेव मयता सर्वतीर्थमयी मातरम पितरम प्रसाद सर्वयर्वरे पूज्यते। पूजा करो और रावण पररोही परदार परधन परामान तेरे पावन पाप में हरे मन का बाढ़े अंगत समझा दे और रामचरितमानस में ये सब ज्ञान मन बैठे मन बताते हैं कि रामचरितमानस में 14 जगह 17 बार समझा है। ले मारी जटायु कालिंदी अंगद हनुमान पुलस्त्य शुक सारण लक्ष्मण माल्यवन मंदोदरी कुंभकर्ण विभीषण 14 लेकिन निमान बल्कि आज तो जैसा ही तैसा अब शब्द के उपयोग करत है। अंगद के लिए आवे भजन की बात बोल श्याम रामचंद्र की जय। झन कर
ते मोला कुल के घालने वाला का राम संगति में करे हो दुल्ला घाला ए राम में तेरे सर में ते नहीं जाना अब लकीर में कथे थे राम ने तो उपनिषद में एक शब्द आया ब्रह्म और ये ब्रह्म शब्द आवरण आमने नहीं वर्ण कोई नहीं है ब्रह्म बगैर आगे थे बगैर नागेश्वर थे बगैर खाते हाथ के काम करते गोड़ में रहते भगवल्ला आनंद करते और अपन उहिल करते ब्रह्म कौन से ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और वही निर्गुण ब्रह्म जब मानवी गुण छोड़ देते मानवता क्या पटरी में नहीं चढ़े धर्म में नहीं लगे अधर्म में चल वो लीला काल छोड़ के नर के काल में सगुण ब्रह्म के में तब उसका नाम पढ़ते राम वो कौन है बिन पद चले सुने बिन काना बिन कर्म करे बिन नाना आना रही सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी तन मन परस नयन देखा ग्राही घान मन वास से का एक ही भांति अलौ कर कोटि बदन जाय नहीं अलौ कर लेकिन वही ब्रह्म माया परिवार में आ जाए वो राम नहीं समझ अज्ञानता क्या भवर फंस रहते हैं वो धर्म के उपहार बार निर्गुण रूप छोड़ के सगुण रूप में गीता भी यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म के रक्षा के लिए वो भगवान मानव बन तुलसी बाबा जब होई धर्म के हानि बाढ़े प्रथम अभिमानी तब धरि प्रभु गोविंद शरीरा हरहि कृपानिधि
सज्जन तो राम दशरथ घर बेटा बन गए, तो बेटा के गुण कहाँ? सीता के माध्यम से बताते कि एक बहू के कर्तव्य का है। दशरथ कौशल्या के माध्यम से सास ससुर बताते, तो वही राम ने तो कहे राम शिव निरंजन सुरमुनि समुदायी चाहता चरण से उठाई। ए राम के शिव ब्रह्मा के देवता चरण सेवा करे बड़े दर्शन करते और राम के में दूता और शेषों में राम ने बाल कांड में लिखे हैं कि मनु अवसर 23,000 साल तप करी, कई बार मनु महेश शत्रुपा कथे आज खोलबो का नाथ तो राजा मनु से मारे मर तीन जन हल हो जाते, तीन जन आते विधि हरि हर पदे के पारा मनु समीप आए विधि हरि और हर ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आखिर नहीं उघारी। कब उघारी? जब आकाशवाणी हुई, गर्जना हुई, बिजली चमकी, वरदान मांगो तब राजा मनु से सतरूपा के ब्रह्मा विष्णु महेश के बाबा शिव निरंजन विष्णु भगवान ले देखा हमन कथन कि सब बड़े देवता ये सब रामचरितमानस में ब्रह्मा विष्णु महेश राम से उत्पत्ति हो और जो देवी है एवं सीता से जाओ हंस उपजई गुण खानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्म। तो एक तरह से आज आजकल बताई कि वो राम में जेकर में दूता और मैं कहा था सीता वाला वास कर दे रावण अच्छा राज करवे ऐसे के अंगद बताई राम कोने ते करबारे में, सीता कोने ते करबारे में, लेकिन हम अज्ञानता के कारण नहीं समझ मान हिल मोह आवे जन की बात
की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो सब संत समाज की जय। बोलो शीतला मैया की जय। बिरजुली राम की जय। बोलो सब संत की शतकोटि परिवेष्टनम् एक एक अक्षरम् पूषापातकनाशनम् ध्यात्मालोचनश्यामराजिलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेत जटामुकुटमण्डितम् सास्तूर्णधनुर्बाणचराकम् स्वलीलया सीतानाथ समारम्भं रामानुजाचार्यं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमतराक्षसान्तकां वन्दे नयन अमीर दोष विभंजन कही करी विमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भवमोचन। सबसे पहले पावन अवंग झोली यहाँ के पावन पूजन सादर प्रणाम। 3 दिवसीय रामचरितमानस आयोजन के अंतिम दिवस और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति गांव के सियान नौजवान भाई बहन
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी स्थानीय देवी देवता, शीतला माता, ठाकुर देव, साथ ही बाड़ी संस्था के धनी संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त अधिकारी और दूर दराज से कथा सुने पर आए हो, आप सबके पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली भली मारन कोटि वस्त्र कारकिर के अबोध लेकर मंडारली कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। ये अवसर जो है जीवन में बहुत बार नहीं आए, भगवान की बहुत कृपा होती है हमारे पुरखा पूर्वज मन के देवी देवता बन के, तब कहीं भगवान की कथा सुनने के सौभाग्य के लिए मैं निवेदन करना चाहूँ आपको, शांत पूर्वक बैठना, हल्ला ज्यादा थोड़ा सा आपस में अपने अपने बातचीत करत हो। चलो करना तो चाहिए, लेकिन ये जगह में बातचीत करना ठीक नहीं है। माता जी मन आप विनम्र भाव से अपील करत हो, निवेदन करत हो, बहुत बढ़िया समय रहे और ये अवसर हम फालतू बात गवान मोरे निवेदन है आप अपना सब जनला ये मंडली तरफ से सादर प्रणाम है। जो मिले समय रहे प्रयास करो जहाँ तक पहुँच बन पाए, पूर्व मन प्रसंग क्रम से नहाया है, जैसे कि विधि के रावण के संवाद है, ये प्रसंग में बात है ना थोड़ा सौर्य प्रसंग है। उससे पहले कि आइए हनुमंत जी के वंदन करें, फिर समय जो मिला है चर्चा करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय। मनोज मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां श्री राम
मलरेत गई तुलसी, जहाँ मलरेत गई तुलसी, पुत्र विचित्र दिया जग को, जिससे हुई धन्य है माहुल सी, जिससे हुई धन्य है माहुल सी। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में, सारे जग की आंख गई फुल से। आज भी जीवित है जग में, आज भी जीवित है जग में, तुलसी कृत मानस की तुलसी, तुलसी कृत मानस की तुलसी। बोलो शीतला मैया की। आज भी जीवित है, आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। हे आदरणीय संतजन, एक बार मैं आप सबसे गुजारिश, चूंकि आप शांत रहेंगे तो वही आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं। देखा तो ना आप सबके बीच में सीसीटीवी लगे हुए, जब सीसी कैमरा के आगे जब जाते हैं तो बड़े सावधान हो जाते हैं। अरे अरे मेरा भी चेहरा कुछ बढ़िया है, मेरा भी फोटो बढ़िया है। लेकिन खबर है आपको, ये तो छोटा सा कवर है, कैमरा है। यदि संसार के मालिक के पास इतने बड़े कैमरा, आप उस परमात्मा के सीसीटीवी की निगरानी में हो। आदमी जब दुकान में मकान दिखाए रहते हैं ना, सीसीटीवी की निगरानी में है तो कॉलर संभाल लेते, अरे अरे कोई देख न ले, मैं गलत कर्म ना कर बैठो। आप गंभीर से सोचिए, आप कहां पर बैठे हैं तो मानस के मंच में, और श्रोता बन करके, अनुशासन प्रिय बन करके, और ऐसे माहौल में उस परमात्मा से डरो, उस परमात्मा की सीसी जो कवरेज है, कोई क्षण कोई कण नहीं बचा है, सब दृष्टिगोचर है, सब उस निगरानी कैमरे में कैद है। नहीं हो निवेदन है, आज अंतिम दिन ने कहा था गुरुजी मनी काली ले ऐसा मौका कौन लग है ना, अपन काम तक खेती घर लाकड़ी बट्टा में व्यस्त हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी तो कम से कम कंट्रोल करो, और है भी भाई अति भीड़ में दाई कंट्रोल है, भाई बड़ी बात बाबा जा दिन कंट्रोल हो जाए, लेकिन दाई मन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल की बात है। दाई हो क्षमा करना, आपको शक्ति और भक्ति के स्वरूप कल से अनलिमिटेड बात करना कोई मना ही नहीं। आज बस सिर्फ भोजनालय में भी जाना तो अनुशासन से जाना, इतदाई एक जन निकटी मालूम चलना गोदावरी भौजी, चलना या गंगा गंगा की 4 झाला खा के ही ले जाओ। तो इसने बर्बाद करना, चुपे चुप जाना ताकि पड़ोसी पता मत चले, और भोजनालय में भोजन करके आना, भोजन सुनना। प्रस्तुत पंक्ति पूर्व भी अंगद रावण के संवाद में कहा से, और यहाँ तक पहुंचे हुए एक बार और हो चुके है ना, हनुमान और रावण के संवाद। यद्यपि परमात्मा मालूम है, भगवान राम मालूम है, गृह युद्ध तो होना ही है, लड़ाई होना है, लड़ाई से कोई बच नहीं पाए ना, विनाशकालीन वृद्ध है, और विनाश होने से कोई बचा ही नहीं सकता, कोई नहीं बचा सके। यद्यपि नियम और नियम ये कथे, चलो अंतिम दांव खेल दिया जाए। जैसे कि महाभारत के समय में भगवान कृष्ण को पता है, भगवान कृष्ण को पता है कि मैं शांति दूत बन के एक तुम्हें औपचारिक के लिए जाओ, ये तो एक व्यवहारिक है, लेकिन खुला खबर है, चाहे मोर जैसे या काकरो जैसे ये युद्ध टलने वाला नहीं है। फिर भी न्याय कम से कम एक बार विपक्ष एक बार अवसर और देना चाहिए, जो कि मान जाए, खून खराब ना हो, मार काट ना हो। और वो समय ना महाभारत समय में भाई का नहीं रहा, मामा भाचा का नहीं रहा, चाचा भतीजा का नहीं, बाप बेटा का नहीं होगा। और आज भी समूचे संसार में, समग्र दुनिया में द्वंद युद्ध मचा है। द्वंद युद्ध होते मैं बताता कैसे युद्ध होते, तो ये प्रतिस्पर्धा के समय है।
संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा के समय चाहे खेती किसानी करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, चाहे काम धंधा करने वाला हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, चाहे विद्यार्थी हो, है ना, पढ़ाई लिखाई की जगह तो हो, सब कंपटीशन की जगह है, कंपटीशन का समय है। हम और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीछे छोड़ना ही चाहते हैं, हम एक दूसरे को पीछे छोड़ना ही चाहते। यही तो युद्ध मचे हुए संसार है। तो भगवान तो चाहते हैं ऐसे द्वंद्व युद्ध ना हो। भगवान कृष्ण मुझे पता है, फिर भी कहे धर्मराज न्याय संगत कहता है कि चलो एक बार मैं अपनी ओर से, बीच में मना भी करते हैं भीमसेन से, प्रखर है नहीं भगवान ऐसा मत करना, प्रतिज्ञा पता है, संकल्प आपको पता है, कहे खामोश, जीवन में ऐसा परिस्थिति आए धैर्य धारण करना चाहिए। नहीं तो भगवान कृष्ण कहते हैं महाभारत में, कहे अर्जुन हे बार ये तो सब मरे हुए मारना क्या आपत्ति है। दिव्य दृष्टि देकर दिखाए भगवान ये सब मरे पड़े हैं, इसको मारना आप माध्यम बन के मार दो लकार करने वाले हो। अच्छा तय नहीं मार निश्चर ही करो मैं भोज उठाए प्रण सब मुनिन के आश्रम ही जाई दिन सुग्रीव जी भगवान सन्मुख खड़े, फिर भी एकाएक भगवान के ऊपर में विश्वास न होए। कर प्रसाद सुग्रीव शरीर पुलिस गई सबीरा, अंत में सुग्रीव हार मान गया, कहे मालिक पिता चाहे पत्नी चाहे जो भी जाए, चाहे संपत्ति जो भी छूट जाए, लेकिन सुखी तन जैसे कोई संपत्ति में युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अरे सुग्रीव मोर संकल्प के का हुई, फिर मैं तो संकल्प ले हो निश्चर ही नहीं, आप नहीं मारो मैं मारो नहीं, आपको माध्यम ही बनना है। इसी प्रकार से बीच में मध्य में हम सब मध्यस्थ करने वाले हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की चले लंकापुरी। और क्योंकि लंका वो नगर ही नहीं है, लंका तो हमारा देह भी है। एक विदेह जनक जी के पुर है और दूसरा लंका हमारा शरीर भी है। यहाँ अहंकार ही नहीं, रावण कतई खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में जो अहंकार है रावण है, काम है वो हरे मेघनाथ, अहंकार कुंभकर्ण, ये जो देह ही रावण, अन्यत्र खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए पिछले पूर्वक कुछ बहुत बढ़िया बात है ना। कुंभकर्ण संबंध प्रसिद्ध चक्रारी, मोर पराक्रम में सुन जीते उस राज जारी। और रावण तो रावण हरे रावण इतना चला है, ऐसे वैसे रावण होते तो ये हनुमान और अंगद के मुठका से नहीं बन पाती, चंगुल से लिखे बड़े चला कैसे ना जाए रावण। मेरा नाम रावण है, मेरे भाव में इतना ताकत है, इतना बल है, मैंने विश्व को जीता है, कैलाश पर्वत को जीता है, ऐसे डींग हाके और बच जाए। ये संवाददाता तो आज के पत्रकार में जब पूछी पक्ष विपक्ष ना तो बड़े चला से निकल जाते हैं, वही बात चला मार मोड़ बिठा जाए मार सिगाल राम पैर होई है हाला। एक संकेत में चौपाई के माध्यम से अंगद कह लगते हैं मोड़ वृथा जन मार सिगाल गाल मारना मने गाल बजाना, चिल्लाना चटपटाना, बकवास करना। हे रावण फालतू बकवास मत कर, राम पैर होई न काला होई है हाला मारी हाल। अब है तो है ही जो भी रो भगत कर राम रस पावक जरहि। भक्त मतलब कोई चिंता करे की बात नहीं है। हे महतारी हो, जीवन में यदि राम की चिंता में लगे हो, राम के भजन में लगे हो, तो आप अन्यत्र सोचे की जरूरत नहीं है। भगवान यदि आपके ऊपर में कोई क्रोध भी करते, कोई गुस्सा भी करते ना, जो अपमान भगत कर करेंगे, यदि भगवान के भक्त है ऊपर कोई अपमान कर दिस कोई व्यक्ति, तो चिंता करे की बात नहीं, सोच के बदला में मत रहो, खामोश रहना। राम रोष पावक जरहि, राम के रोष रूपी अग्नि में वो बच नहीं सके।
इस प्रकार से तू मैं के बीच अच्छा अंगद और रावण के संवाद में इतना ही अंतर है। हनुमान जी जो है वो धैर्य के साक्षात मूर्ति है। धैर्य और शौर्य कुरुकुल के हनुमान जी में भरे हैं। सौरज धीरे 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 सत्य धीरे धीरे दुर्गा पताका ये विजय रथ के प्रसंग में आए हैं तो जब का शौर्य और धैर्य लक्ष्मण और हनुमान में है, इतना शौर्य भी उतना धैर्य भी है। तब तो कहे हनुमान जी इतना वो सहनशील होकर में बहुत बार कहे तो एक बार उत्तर दे, लेकिन अंगद तत्काल रे किसते वर और कह दिया ईट के जवाब पत्थर से दे इतना आगे बढ़ चुके हो कि मंडल संवाद बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण सुबंधुम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। और जब भी अच्छा आदमी के पास में के प्रकार के बल है, सबसे पहले धन बल, परिवार आदमी बहुत बड़े परिवार वाला रहते ना, तब परिवार के भी अहंकार करते। अरे मोर से कहलाते मोर से बात मत कर, मोर इतना परिवार है बताइए। तो रावण के परिवार अपना पूर्व टीका आपको बताते हैं, इसे बोलो बताने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत जन परिजन नाती गिनई को पार साचर जाती। तुलसीदास जी पार नहीं पाए गिने के तो हम काहे पाए पाऊंगा है नहीं, गिनई को पार नहीं साचर जाती। और बढ़िया बताते भाई सबोले बड़े थे वो रावण कर कहा नहीं, इतना परिवार देख के भी आदमी अहंकार में भर जाते हैं। मोर से तय मन लाग भी और बेटा मल बला हो जाए। ये है पारिवारिक बल। दूसरा है धन बल। तो एक सियान कहानी बताएं, नदियल बाले दो जन धनी मन झगड़ा हो। अरे का बात है, मैं दाने दान के पुलिया बना दूं। एक जन का है अरे छोड़ मैं यार पैसा के पुलिया बना दूं ऐसा करके। तो दो यदि धनी हो कोई कमी नहीं है, लेकिन रावण पास के सुख वैभव तो है, कोई शंका नहीं है। लेकिन ये हर अहंकार के विषय नहीं, जो भी मिला है सब कुछ है सो तो, लेकिन ये कमी है रावण के जीवन में। धन बल, परिवार, तीसरा है बाहुबल। अच्छा बाहुबल से भी कोई कमजोर नहीं है रावण, बाहुबल से भी कोई कम नहीं है। तब यह ललकारे तो कोई संवाद में कहे कि कुंभकर्ण बंधु, अरे कुंभकर्ण जैसे मेरा भाई है। कुंभकर्ण के बारे में आप सब वाकिफ हो, जेकर नाश्ता 12 नाश्ता है तो पेट भर भोजन का होई। एक खाए बेचारा 6 महीने तक सो जाए, सारा प्रेरित आस फेरी मांगे से नींद मास सत घेरी। ब्रह्म जी बाणी में बैठ सर्वश्रेष्ठ सारद प्रेरित है ना, बोला इंद्रासन निंद्रासन में बदल गए। 6 महीने लगे खाओ, एक दिन खाओ हो गए और 6 महीने सो जाओ हो गए। ये विधि के विधान। सुत प्रसिद्ध सक्रारी। अब मेरा बेटा मेघनाद आपको विदित है, मेघनाद का जन्म हुआ, बड़े मेघनाद हुआ, इसलिए उसका नाम मेघनाद हुआ। चला इंद्रजीत कहे जाते हैं। और इंद्र जीते हैं, अब जीते हैं तो जीतने वाला की छाती चौड़त रही भाई, जीतने वाला आदमी छाती हट चली, अरे मैंने ऐसा किया है, अहंकार अंदर। लेकिन खबर ही कि कुल मालूमात बात कहे कि एक यदि इंद्र जीत है तो दूसरी तरफ इंद्रिय जीत है लक्ष्मण। वो जो इंद्रिय जीते हुए है और जो इंद्रिय जीते हुए इंद्र जी से कहीं ज्यादा बलवान। सती सुलोचना है, सती तो उर्मिला भी है। सुलोचना सिर्फ प्राण की रक्षा के लिए साधना करते, लेकिन उर्मिला जो है वो विश्व कल्याण के लिए साधना बैठे, तो कर ले तो 10 गुना वो महान। तो इस तरह से जब व्यक्ति के पास में कोई धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, पुत्र परिवार जाए, मोर पराक्रम नहीं सुन सकते चला जारी। और डिंग हांगने आदमी अपने अपने बड़ाई करते और अच्छा आदमी करते थे, अपन की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है ना। खुशबू है वहां के
वो हर आदमी के नासिका में नहीं जाए मन सुन बढ़िया अंतर में सेंड करके ओकर महक तो खूब भी करही ना वो लग कहीं जाए की जरूरत नहीं है। फिर भी मोर पराक्रम नहीं सुने के चराचर झारी। चराचर में ऐसा कोई नहीं है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा जग में न कोई दूजा है। अपने सिर काट कर मैंने शंकर को पूजा है। तो कई संत मन कथे गला रही वैसा होती तो हम अपन सिर में काट के चढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे कितुन सिर है ना, एक बार काट बोते दोबारा हो गए नहीं और कर एक ठल्ला काट दिया तो चढ़ाते दूसरा पूरा में तो ये कई बार हो सकते हैं। ऐसे के संत मन के अंदर कहेगा श्यावर रामचंद्र की। अच्छा रावण को रावण बोले संवाददाता मन से घुमा के जवाब देने वाला है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने इतना बाहुबल है और रेस भाई में कोई शक नहीं है। ये धर्म प्रसंग में जो राम के रथ और रावण के रथ की जो तुलना है सबसे आगे, पर ये दो चीज में कमजोर पड़ गया रावण। एक तो ओकर शील नहीं है, दूसरा सत्य नहीं। और जिसके पास सत्य और शील का ध्वज पताका नहीं है, समझ लो बुद्धा की समान। सौरज धीर जागा सत्यशील ध्वज पताका। रावण के पास कोई सत्य नहीं। शील शब्द दो शब्द के शील है, लेकिन शील दो शब्द के बहुत व्यापक अर्थ है। ये दो चीज के कारण रावण हार ना पड़ गए और भगवान राम के पास सत्य है, शील है, संयम है। इस प्रकार से दोनों के मध्य ये संवाद और वो तो जो अंगद है या हनुमान जी हैं, बार बार रावण को कहते हैं कि रावण आप अहंकार छोड़ दो, त्याग तम अभिमान। वैसे भी राजा के राज में 3 गुण तो होना चाहिए, कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन 3 गुण में 2 गुण रहे आपके पास में, क्योंकि आप राजा हो। रजोगुण रहना चाहिए, सत्वगुण रहना चाहिए, लेकिन तमोगुण को छोड़ दो। त्याग अभिमान, मंदोदरी माता भी कहे महाराज 3 गुण में 2 गुण रहे, 1 गुण को आप त्याग। अरे अभिमान का स्वरूप भी रामायण में का है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक, और कुंभकर्ण जो तामसिक अहंकार है। तो ऐसे अहंकार के स्वरूप है। सतोगुणी अहंकार जो है परशुराम लीला वचन से मना दिस भगवान राम, और रजोगुणी बाली सुन सिकुर में बारी बाली एक बाण से मार दी। लेकिन तमोगुण अहंकार जो है कुंभकर्ण बोला कई बार टुकड़ा करना पड़ गया। जीवन में तमोगुण है खतरनाक है महाराज। त्याग जब तक रहे जिंदगान, जब तक रहे
जब जब रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब लगी लट में प्राण कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये गुड़िया मन बहुत बढ़िया इकर मन की स्थिति है। इसने सुनना है गुड़िया मन, है ना? ये तरफ कैमरा पर फोटो कैद होते नहीं कैसे करत है उन्होंने वाला लागत है। बस ये तरफ ध्यान देना। ये जनरेशन के लिए मतलब बहुत जरूरी है, निदान आवश्यक है, लेकिन बेटी मन तो सजा की बेटा मन नहीं है, ये दुर्भाग्य है। ये निदान आवश्यक है, लेकिन मतलब कथा स्थल में लाना, धार्मिक स्थल में लाना। एक जन गुरुजी है अपन लइका पूछे कि खड़े हो जा बेटा, ऐसे लइका खड़े हो गए, मुन्ना हरे वारे भाई खड़े हुए थे, बेटा बता भगवान शंकर के धनुष को कौन तोड़े? तो लइका का जवाब दे, कुछ नहीं दे। कहे बेटा बने बनाना भगवान शंकर के धनुष को कौन तोड़े? लइका कान पकड़ते, मैं कहां तोड़े जी? तो ये जवाब वहां चाहिए, उत्तर कोई भी एंगल से उत्तर न है। गुरुजी की इस बने बता बेटा शंकर भगवान के धनुष को कौन तोड़े? कान पकड़ती सा गुरुजी मैं नहीं तोड़े। गुरुजी की चिंता बड़े लड़के अभी भी गुरुजी मन नारी अपन सब 16,000 से लेके चिंता हुआ स्वाभाविक है। गुरु ठेकेदार के जाते कॉन्ट्रैक्टर लइका मतलब सुधारे के शिक्षा देके बिल्कुल ठेकेदार है। जैसे एक गुरु होते शिष्य कल्याण के ठेका ले लेते हुआ, ये एंगल से कॉन्ट्रैक्टर ही हुआ। गुरुजी की चिंता हर बढ़ गई। ओहो काली तो पिताजी ने लाते करे बेटा ऐसे की। हाँ गुरुजी दूसरा दिन अगर बेटा पिताजी ने लाई तो कैसे बोला मुझे केस तक कथे भैया काली तो मैं तो लिखल पूछे हो शंकर भगवान के धनुष को कौन तोड़े बेटा कि मैं तोड़े चले हो कथे तो हे श्याम देव के पिताजी बालक तय बता शंकर भगवान के धनुष को कौन तोड़े? ओकर बाप काय बात गुरुजी नाम के लइका पापड़ न टोले पर जा हिम्मत चाहिए। ये लइका धनुष तोड़े नहीं सके। ताऊ चिंता बढ़ के चक्कर आइल के गुरुजी ले हे भगवान मैं लइका है लइका एक हाथ रख कर बाप लगल नहीं वाली त दोस्त लइका के मैं सियाने मान के रे त केस भैया तोर पिताजी है नहीं मैंने लइका दादा है ना सर 80-85 वर्ष के त कैसे भी करके वो काले ले आवे ओकर बात होई तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय माने जाए वो बताइए सारे। तीसरा दिन लौटे थे बता आगे सियान कैसे गुरुजी कहीं मोर बेटा लइका मन गलती तो नहीं करी महाराज? नहीं दादा ऐसी बात नहीं है, बैठ आराम से चाय पानी बात पूछिस आराम से पूछे। ये बता दादा परसों तो लइका पूछे तो शंकर भगवान के धनुष लग कौन तोड़े सके? तो तोड़े चढ़ियों को थे। तो वो सोचने लगे कि बड़ा विचित्र मामला है। तो लइका पूछा तो वो नहीं तोड़ेगे कि नट दी मोर लइका तोड़े नहीं सके कथे तो तय सियान तोर बात क्या होई ते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होई सियान लेते हैं बता वही बने सोच के तोर का ख्याल है? ऐसे जब इस 2 मिनट खामोश होए के बाद अरे छोड़ गुरुजी लइका है तोड़ गलदारी सारी क्षमा कर भाई लइका है तोड़ गलदारी सारी क्षमा ये है आज के परिवेश। दोस्त तो लइका के मोहे दोस्त सियान के आज खबरदार लइका मुल्ला नजर रखने की जरूरत है ना? नहीं तो 14 से 15 वर्ष के लइका मन बालक बड़े खतरनाक हो जाओ। वही मन हर करके उज्जवल भविष्य हमारा चिंता होता कभी कभी हे भगवान हमारा आने वाला भविष्य ऐसे रहे कि दुनिया के का होगी हमारे भारत के कौन रक्षा करेगी? बेटी मन बढ़िया सुना मैं तुम्हारे बार मैं ही ताली बजा आप माला में बजा दे बढ़िया बजा दे बोलो श्यावर की जय। भगती जय सोनाथ नहीं भरत जय सो भ्रात नहीं सिय जय सो मात नहीं तीन लोग को ठोर है लक्ष्मण जय सुनील नहीं सबरी जय सो प्रेम नहीं हनुमंत जय सो सेवा साधु सिर मोर है भारत जय सो देश नहीं
संदेश नहीं सुग्रीव सीधो रहे, गंगा जैसो पानी महादेव सो दानी नहीं, संत तुलसी की वाणी से पानी नयो रहे, संत तुलसी की वाणी से पानी नयो रहे। सठ सागा मृग जोर सुहाई, बांधा सिंधु इहीं प्रभुताई। बात रावण को भी मालूम था, है ना, ढाका लगा के भी ऐसे ढाकने वाला अत का जब जले बरोबर बार जब सुने अंगद के, तो वो इसे कहे सठ शाखा जोर सहाई। मृग दो प्रकार के होते, सठ माने मूर्ख और एक बार बार ये सठ और मूर्ख और खल शब्द है, ये हर ऐसे विशेषण शब्द है जिससे खल रे खल का मारिस भालू, लक्ष्मण रावण एक खल का मारिस भालू, मोहि देखो आज तोर मैं भालू। खल शब्द हर संत मन बताते कि खा एक विशिक नाम की बाण होती, विशिक और एक ब्याल के बाण, ब्याल माने सर, विशिक भी बाण है और ब्याल भी बाण। तब विशिक में आखिर में ख के है, खरगोश के ख है, और ब्याल के आखिर में ल है। ये विशिक और खल, विशिक और ब्याल माने सर, विशिक के ख और ब्याल के ल दोनों मिलके खल बने, और दोनों के करामत कैसे, जेकर ऊपर छूट गए तो प्राण ली, और सर पे भी वैसे जेकर ऊपर छूट गए तो वो प्राण ली। अच्छा, दोनों मिल जाए तब क्या हुआ, ओखरे नाम में खल। तो खल शब्द बड़े सठ माने मूर्ख। ये संबोधन रावण के लिए करते। शाखा मृग दो प्रकार के होते, एक तो धरती में चलने वाला मृग, ये शाखा मृग जो बंदर है उछल कूदने वाला ऊपर में। जोरी सहाई नीचे के मृग मल्ला, शाखा मृग मल्ला ओहर जोड़े जे करते बड़ाई ओह मल्ला सकले है संग्रह, है ना, और बांधा सिंधु नहीं प्रभुताई, उनकर मन के सहायता से वो मल्ला तैयार के समुद्र लबाधे। में कोई ज्यादा बात थोड़ी जी, आदमी सहज सहना चाहे वो तो इसने बेंद्र भालू माला है और पुले बनाइए, कोई बात हो तो चिड़ै मन कई बार ना चिड़ै मन तो बिना बांधे ना जाते था, वो में कोई बड़ाई ये ऐसे सहज में व्यंगात्मक मार के भाग जाए, एकरे नाम रावण है। बोलो सियावर रामचंद्र की। चले एक भजन करत हम दाई हो, तन भात खा ले जाओ, ज्यादा कूड़ा नहीं आधा। बोलो सियावर रामचंद्र